Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 17 January 2016। गुरुजी हमारे बिना भी गुरुजी ही हैं, पर हम गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं। कितना सही लिखा है किसी संगत ने। कुछ दिन गुरुजी के पास जाते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। यदि जुड़ गए तो यही भावना रहती है मन में कि गलती करने से बचना चाहते हैं, गलती होते देखने से भी बचना चाहते हैं। पर यदि हम नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारी भावना अलग होती है। हम अपने दिनों को गिनते हैं, लंगर खाने को गिनते हैं और फिर कह उठते हैं कि हम तो इतनी बार से आ रहे हैं और हमारा कुछ भी नहीं बदला। हम बड़े मंदिर या गुरुजी के किसी सत्संग में जा ही क्यों रहे हैं जब गुरुजी की बात ही नहीं माननी। गुरुजी कह रहे हैं कि कर्म कटवा लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति देने ही आए हैं, पर हम इन बातों को सुनने के लिए तैयार ही कहाँ हैं। यदि कोई ऐसा सत्संग सुना भी रहा हो तो कह देते हैं कि हमें इस पर भरोसा नहीं, या फिर कहते हैं कि कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। अब जो बात है वो है, उसे तब तक हम तक पहुंचाया जाएगा जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करने लगते। इसमें नया क्या है? यदि कुछ नया अनुभव करना है तो अपने को उस स्तर तक लाना होगा जहां रोज नया हमें देखने और समझने को मिलता है। जो बात सुनी, क्या उसे अपनाया? यदि अपना लिया तो फिर हम गुरुजी से एकामय हो गए। कितने ही पोस्ट से मैसेज दिया जा रहा है कि हम बड़े सत्संग की जगह अपने घरों में सत्संग करें। सत्संग मतलब गुरुजी के पास बैठे सभी परिवार वाले शब्द लगाकर घर के औरा को पवित्र करें। गुरुजी से जुड़ने के लिए ये पहला कदम है। पर ये सब की जगह हम बड़े बड़े सत्संगों में जाना पसंद करते हैं। हम कितने भी सत्संग में चले जाएं, उससे हमारे घर की नेगेटिविटी नहीं खत्म होगी। पहले ज़माने में भागवत कथा, माता की चौकी या सत्यनारायण कथा लोग हर माह कराया करते थे। वो इन्हीं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होती थी। कल भी सोल्स हमारे घर में ही रहते थे और आज भी हैं। आज उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कम से कम हम इन छोटी छोटी नेगेटिविटी यानी सोल्स को मुक्त करने के लिए गुरुजी को अपने घर बुलाएं तो सही। गुरुजी हम सभी संगत को कैसे कैसे इन भयंकर नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, ये हम सुकृता आंटी के ऑडियो से सुन सकते हैं। ये नेगेटिविटी इतनी बड़ी है कि हम सभी संगत को लील जाए। गुरुजी अपने हर संगत को जा जा कर बचा रहे हैं। कुछ जानकारी जो मुझे मिली है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। यदि गुरुजी के बोल याद हों तो याद होगा गुरुजी कहा करते कि हम सभी कीड़े मकोड़ों की तरह ही दिखते हैं उन्हें। जहाँ गुरुजी हैं उन्हें हमारी सोल ही दिखती है, हमारा शरीर नहीं। अब जो लोग जा चुके हैं वो भी तो गुरुजी को दिख रहे हैं। कलयुगी प्रभाव के कारण ज्यादातर सोल्स थोड़े थोड़े के लिए ही अटकी हुई हैं। वेदों में कहा है और गुरुजी भी बार बार कह रहे हैं कि हमें जो भी करना है जिंदा रहते ही करना है। मरने के बाद कोई भी कर्म कटवाना बहुत मुश्किल होता है। अब जो चले गए हैं वो अपने कर्म तभी कटवा सकते हैं जब उन्हें कोई शरीर मिल जाए, यानी कहीं जन्म ले लें। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। इतने ज़्यादा सोल्स हैं कि उनका ये जन्म होना भी मुश्किल है। गुरुजी के संगत इन सोल्स का माध्यम बनकर उन्हें मुक्ति करा सकती है उनके कर्म फल से। वो हमसे संबंधित हैं तो हमारे घरों में ही तो रहेंगे। जब हम सत्संग करते हैं वो भी सत्संग सुनते हैं। जिस तरह से गुरुजी हमें सत्संग सुनाकर और लंगर खिलाकर हमारे कर्म कटवाते हैं, वैसे ही ये सोल्स भी हमारे शरीर में आकर लंगर करती हैं और कर्म कटवा लेती हैं। ये सोल्स तभी हम तक या हमारे घर के सत्संग तक पहुंच पाती हैं जब तक इनकी प्योरिटी लेवल भी सही हो। यदि सोल बहुत ही नेगेटिव है तो वो हम तक आना चाहती है, पर गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो वो हमें नुकसान ही करेगी। ये सोल्स बस ऊर्जा स्तर से ही कहीं आकर्षित होते हैं, ना तो उनका कोई रूप होता है ना ही कोई शेप। हम जो देखते हैं उनकी ऊर्जा लेवल को ही देखते हैं। कोई सोल जो बहुत ही पेशेंट होती है किसी वस्तु के लिए, मान लीजिए किसी को अच्छे से क्षमा करें, कोई सोल जो कि बहुत पैशनेट होती है किसी वस्तु के लिए, मान लीजिए किसी को अच्छे से तैयार होने की बहुत ही प्रबल इच्छा रही हो जीते जी, अब वो मरने के बाद भी सुंदर सुंदर वस्त्र में सज धज कर ही दिखेगी। वो खुद को नहीं देख सकती कि उसे क्या पहनना है, वो हमें दिखता है क्योंकि उसकी प्रबल इच्छा से ही उसका आवरण बनता है।
यदि कोई स्त्री जिसमें पुरुष के गुण बहुत ही प्रबल हों तो उसकी सोल स्त्री पुरुष का मिश्रण भी दिख सकती है। यदि कोई हत्यारा रहा हो तो उसके चेहरे पर उसकी गई बर्बरता उसकी सोल को कोई ना कोई विकृत या डरावना रूप देगा। जिस तरह यदि हमारे सामने आईना ना हो तो हम अपने आप को नहीं देख सकते, वैसे ही ये सोल्स भी खुद को नहीं देख सकते। कभी हम इनकी उपस्थिति, इनकी महक से या फिर इनकी एनर्जी स्तर से के आवरण को देखकर समझते हैं। जो भी संगत आज इन सोल्स को देख पा रही हैं वो बस इसी कारण क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। जैसे जैसे हम गुरुजी से जुड़ते जाएंगे हमारे अलग अलग चक्र एक्टिवेट होते जाएंगे, फिर हम वो सब देखते हैं, वो सब कर पाते हैं जो साधारण मनुष्य भ्रम कहता है। कोई संगत झूठ नहीं बोल रही है। गुरुजी हैं ही हमारे इतने शक्तिशाली कि जिसने भी अपनी डोर सौंपी उसे उस लेवल तक ले जाते हैं जहां तक जाने के लिए साधु मुनियों को अलग अलग साधना में बरसों बिताने पड़ते थे, फिर कहीं वो ये सिद्धियां हासिल कर पाते थे। गुरुजी हमें ये ऐसे ही अपने पास बिठाकर और लंगर खिलाकर दे रहे हैं। कभी हम सोचने की भी कोशिश करें आखिर अभी सृष्टि पर इतनी मेहर क्यों? क्योंकि ये घोर कलयुग है जिससे अब निकलने का समय आ गया है। नया युग के लिए नए शुद्ध सोल्स की जरूरत है जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। दूसरा, ये नया युग कोई 2-4 लोगों से तो बन नहीं सकता जो सोल्स आज़ाद हो सकती हैं। गुरुजी थोक के भाव से उन्हें आज़ाद कर रहे हैं, पर हम इनके माध्यम बनने को यदि तैयार होते हैं तो हमसे संबंधित सोल्स भी रिहा हो जाएंगी और उनकी ब्लेसिंग से हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आखिर कष्ट है भी तो उनकी आह से ही। मान लीजिए मेरा कोई संबंधी है, पिता ही मान लीजिए, अब मैंने नहीं सेवा की सही तरीके से, उनका धन हड़प लिया या धोखा दिया। अब हो सकता है कि पिताजी अगले ही जन्म में मेरे बेटे के रूप में आए और सारा बदला पूरा करें। हो सकता है कि कई जन्म बाद वो किसी दोस्त या पड़ोसी के रूप में आए और अपना हिसाब चुकता करें। गुरुजी ने दिखाया कि जब ये सोल कहीं जन्म लेने के लिए इंतजार करती होती है तो वो अपने इन गंदे मंसूबों को पालती रहती है। ऐसे ही घरों में जाने का प्लान बनता है जहां से ये सब बदला लिया जा सकता है, और गुरुजी इन सोल्स के गंदे मंसूबों को ही खाक करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वहीं ये नेगेटिविटी खत्म हो गई तो अब ये कहीं भी जन्म ना लेकर अपनी मुक्ति का प्रयास करेंगे। गुरुजी विभिन्न विभिन्न स्तर पर हम सभी को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की सारी परेशानी हमारे पिछले कर्मों की ही देन है जो हम करके आए हैं दूसरों के साथ। आज वही अलग अलग रूप लेकर हमारी तंगहाली की जिम्मेदार है। गुरुजी तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम भी अपने को इन कर्मों से जो कि हमारे विभिन्न जन्मों के संबंधों से संबंधित है मुक्त कराएं। जब तक हमसे संबंधित सोल्स मुक्त नहीं होंगे हमारे कर्म नहीं कट सकते। हम जब सत्संग कराकर गुरुजी को अपने घर बुलाते हैं तो इन सोल्स की हाजिरी लगती है। जैसे कि हम संगत बैठते हैं उसी तरह वो भी गुरुजी के दरबार में बैठते हैं और अपना कल्याण करवाते हैं। जिस तरह गुरुजी पॉजिटिविटी लाने का यत्न कर रहे हैं इस संसार में, उसी तरह से दूसरी ताकत हर वक्त नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करती है। जिन्होंने भी कथकली डांसर का ऑडियो सुना होगा समझ रहे होंगे कि कैसी जटिल सोल है ये। गुरुजी के सत्संग में भी आती है पर अभी तक फ्री नहीं हो पाई थी। अलग अलग संगत को दिख रही है, इतनी ताकतवर, इतना नेगेटिव कि उसे फ्री करने के लिए काफी शक्ति चाहिए। कल परसों में ऐसे ही किसी नेगेटिव ताकत ने अलग अलग जगह के गुरुजी के संगत को एक साथ धावा बोला और हर जगह गुरुजी ने अपनी संगत को बचाया। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करते हैं गुरुजी खुद ही करते हैं। फिर भी हम क्यों अपने को मुक्त नहीं करना चाहते? आश्चर्य की बात है। हमें लगता है कि यदि हम मुक्ति मांगेंगे तो हमारी सांसारिक खुशियां नहीं रहेंगी। ये खुशियां तो ऐसे भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, क्योंकि ये नेगेटिव ताकतें इतनी ज्यादा हैं कि वो किसी को खुश रहने दे ही नहीं सकती। सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा लड़ते झगड़ते और कटते मरते रहेंगे। खुशी है तो सिर्फ जल्द से जल्द अपने कर्म कटवाकर गुरुजी के साये में जाएं। खुशी है तो सिर्फ जल्द से जल्द अपने कर्म कटवाकर गुरुजी के साये में जीने में
सही अर्थ में संगत बने हम, जिससे वो हमें प्रोटेक्ट कर सकें। गुरु जी यही चाहते हैं। जय गुरु जी।